नमस्कार, के न्यूज़ के खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु श्रीवास्तव। हम आज फिर हाजिर हैं देश विदेश की कुछ खास खबरों के साथ। आज हम सबसे पहले बात करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के मजबूत संकल्प की, यानी यूपी को नंबर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बनाने की। साथ ही हम बात करेंगे चुनावी धांधली के दावों के बाद कांग्रेस की वेब पोर्टल लॉन्चिंग की। वही खास रिपोर्ट में हम गंदगी के निवाले को सच दिखाएंगे और चलते चलते बात होगी रेलवे की जनता खाने की। तो चलिए अब हम चलते हैं खबरों के विस्तार में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने को लेकर गंभीर हैं, बल्कि ठोस कदम भी उठा रहे हैं। वह अक्सर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए विरोधी दलों पर जमकर निशाना साधते हैं। आमतौर पर उन्होंने यूपी की अर्थव्यवस्था को सबसे तेजी से बढ़ने का दावा किया। सीएम योगी वही कहते हैं कि पिछले 1 दशक में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश को 25 करोड़ लोग गरीबी के दायरे में निकाले गए। वहीं सिर्फ उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। सीएम योगी का दावा है कि 2027 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। देखिए खास रिपोर्ट। यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के ठोस कदम। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए नई तकनीकों और योजनाओं को बढ़ावा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान उत्पादक संगठन एफपीओ का विस्तार। यूपी ग्लोबल समिट 2023 में 35 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना से जिले विशेष उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिला। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी ने उल्लेखनीय सुधार किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स। जेवर एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। कई शहरों में मेट्रो परियोजनाएं शुरू की गई हैं। युवाओं को स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत प्रशिक्षित कर रोजगार योग्य बनाया जा रहा है। नई यूनिवर्सिटी और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स खोले जा रहे हैं। नोएडा और लखनऊ को आईटी हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। स्टार्टअप नीति से युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों का विश्व स्तरीय विकास। पर्यटन से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार और पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही हैं। उनके कार्यकाल में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए। सीएम योगी का यूपी के समग्र विकास पर फोकस पूरे देश में मिसाल है। बता दें कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कई योजनाओं और रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। ये लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की विजन के तहत रखा गया है। लिहाजा यूपी को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से उद्यमशील, सुरक्षित, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है। उनका फोकस केवल बुनियादी ढांचे पर नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कानून व्यवस्था और सांस्कृतिक पुनर्जागरण पर भी है। यूपी तेजी से उभरता औद्योगिक राज्य। आपको बता दें कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को निवेश योग्य राज्य के रूप में स्थापित करने में बड़ी सफलता पाई है। निवेशकों को पारदर्शी प्रक्रिया, लॉजिस्टिक सपोर्ट, कानून व्यवस्था और सरकारी समर्थन मिल रहा है। यही वजह है कि आज यूपी देश के सबसे तेजी से उभरते औद्योगिक राज्यों में गिना जा रहा है। बता दें कि सीएम योगी ने हाल ही में 4 जिलों में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की थी। साथ ही जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई जरूरी प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने का काम किया है। इन 4 जिलों में बरेली,
पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर का नाम शामिल है। एक प्रस्ताव पर आधुनिक सैटेलाइट फ्लाईओवर को वाई शेप में बनाए जाने, पीलीभीत बाईपास को 4 लेन में बदले जाने को मंजूरी दी गई है। इस प्रकार सीएम जिलों के दौरे के वक्त विकास पर खास जोर दे रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष रूप से निर्देश दिए हैं कि बरेली मंडल में इंटर-स्टेट कनेक्टिविटी को बेहतर करने की आवश्यकता वाले सभी कार्यों को विधायकों की अनुशंसा के आधार पर पहले चरण की कार्य योजना में शामिल किया जाए। साथ ही उन्होंने नगर विकास विभाग को निर्देशित किया कि किसी भी परियोजना का प्रस्ताव तैयार करने से पहले स्थानीय जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन अनिवार्य रूप से लिया जाए। बता दें कि सीएम योगी का उद्देश्य यूपी को न केवल आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाना बल्कि सभी वर्गों को विकास में भागीदार बनाकर एक समावेशी और आत्मनिर्भर प्रदेश बनाना है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है, परंतु अगर योजनाएं जमीन पर ठीक से उतरती हैं तो ये मुमकिन है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। राहुल गांधी के चुनावी धांधली के दावों के बाद कांग्रेस ने एक वेब पोर्टल पर लॉन्च किया। यहां पर लोग चुनाव आयोग से वोट चोरी के खिलाफ जवाबदेही की मांग करने और विपक्ष के नेता की डिजिटल मतदाता सूची की मांग का समर्थन करने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अब कोई भी पोर्टल लिंक पर वोट चोरी का सबूत, चुनाव आयोग से जवाबदेही की मांग और वोट चोरी की रिपोर्ट डाउनलोड कर सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग पर लगातार निशाना साध रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा कर लिखा, वोट चोरी एक व्यक्ति एक वोट के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है। चुनाव आयोग से हमारी मांग साफ है कि पारदर्शिता दिखाएं और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें ताकि जनता और राजनीतिक दल उसका खुद ऑडिट कर सके। आप भी हमारे साथ जुड़कर इस मांग का समर्थन करें। ये लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा की है। बता दें कि कांग्रेस सांसद ने कहा कि ये लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा की है। राहुल गांधी के पोस्ट के बाद लोग उन्हें समर्थन देने की बात कह रहे हैं। पोस्ट के कमेंट बॉक्स में कई लोगों ने अपना समर्थन का सर्टिफिकेट भी शेयर किया है। राहुल के वेब पोर्टल पर क्या? पोर्टल पर एक संदेश भी है जिसमें कहा गया कि वोट हमारे लोकतंत्र की नींव है, लेकिन इस पर भाजपा की ओर से सुनियोजित हमला किया जा रहा है जिसमें चुनाव आयोग भी शामिल है। इसमें दावा किया गया, बेंगलुरु मध्य के सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में हमें 1 लाख से ज्यादा फर्जी मतदाता मिले जिन्होंने भाजपा को ये लोकसभा सीट जीतने में मदद की। कल्पना कीजिए अगर ऐसा 70 से 100 सीटों पर हो तो ये स्वतंत्र चुनावों को नष्ट कर देगा। पोर्टल पर दिए गए संदेश में लिखा कि कांग्रेस और भारत ने पहले भी महाराष्ट्र सहित कई जगहों पर चिंता जताई है। अब हमारे पास सबूत है। हम इस वोट चोरी से पूरी ताकत से लड़ेंगे। हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमारे साथ जुड़े। जब कोई व्यक्ति पोर्टल पर पंजीकरण करता है तो उसके नाम पर एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है जिसमें लिखा होता है कि वो वोट चोरी के खिलाफ है। प्रमाण पत्र में लिखा है कि मैं चुनाव आयोग से डिजिटल मतदाता सूची की राहुल गांधी की मांग का समर्थन करता हूं। प्रमाण पत्र पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और कोषाध्यक्ष अजय माकन के हस्ताक्षर हैं। वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने उनसे इन आरोपों पर एक डिक्लेरेशन मांगी है। इसे बीजेपी ने शेयर किया और चुनाव आयोग की ही तर्ज पर कांग्रेस सांसद से अपना डिक्लेरेशन दाखिल करने की अपील की। अमित मालवीय ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि अगर राहुल गांधी अपनी विश्वसनीयता को महत्व देते हैं तो उन्हें घोषणा शपथ के तहत उन अयोग्य मतदाताओं के नाम प्रस्तुत करने होंगे जिनके बारे में उनका दावा है कि वे मतदाता सूची में हैं, जैसा कि मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के नियम 20(3)(b) के तहत अनिवार्य है। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी एक व्यक्ति एक वोट के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है। कहा है कि चुनाव आयोग से हमारी मांग साफ है, पारदर्शिता दिखाएं और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें ताकि जनता और राजनीतिक दल उसका खुद ऑडिट कर सकें।
वहीं बीजेपी प्रवक्ता अमित वाल्वी कहते हैं कि अगर राहुल गांधी अपनी साख को सच में महत्व देते हैं तो उन्हें अपने दावों को शपथ या आधिकारिक घोषणा के तहत रखना चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते तो ये साफ हो जाएगा कि उनके पास कोई ठोस आधार नहीं है, बल्कि वे सिर्फ राजनीतिक नाटक कर रहे हैं, जिसका मकसद तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, जनता के मन में संदेह पैदा करना और एक संवैधानिक संस्था को बदनाम करना है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभाती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। अब रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। एक निवाला जिंदगी दे सकता है और छीन भी सकता है। कानपुर से उन्नाव तक लापरवाही की घटनाएं सिर्फ लापरवाह ढाबों या होटलों की ही नहीं बल्कि सिस्टम की ढील की भी कहानी बताती। सवाल उठता है, क्या ऐसी खतरनाक गलती सिर्फ माफ़ी और नोटिस के लिए काफ़ी है, या वक्त आ गया है खाने के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त सज़ा दी जाए। हमारे खाने में जहर परोसा जा रहा है और सिस्टम सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एक निवाला इंसान को सुकून दे सकता है, लेकिन वही निवाला जिंदगी भर का डर भी दे सकता है। अभी कुछ दिनों पहले ही कानपुर के मशहूर मुन्ना समोसे की दुकान में सड़ा और फफूंद लगा समोसा की थाली में मिलने पर खूब हंगामा मचा था, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने छापा मारकर खाना पूर्ति करते हुए कार्रवाई की। लेकिन कुछ दिनों बाद ही फिर समोसा बेचने के लिए दुकान का ताला खुल गया। अब कानपुर में फिर एक बार ऐसा ही मामला सामने आया। कानपुर में हाईवे किनारे एक ढाबे पर तंदूरी रोटी में छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया। ग्राहक ने जैसे ही रोटी तोड़ी, अंदर से निकली छिपकली। फिर क्या था, ढाबे में हंगामा मच गया। भवानीपुर जीटी रोड स्थित वाजपेयी ढाबा का खाना खाते समय रोटी से छिपकली निकली तो खाने वाले साथी की हालत बिगड़ गई। उसे उल्टियां शुरू हो गई। ढाबा संचालक युवकों से कारीगर की गलती मानते हुए माफी मांगकर युवकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक वीडियो वायरल हो गया। कानपुर के साथ उन्नाव के भी निवाले पर सवाल है। उन्नाव में शाकाहारी परिवार को ऑनलाइन ऑर्डर में नॉनवेज परोस दिया गया। मामला मगरवाड़ा का, जहां के निवासी धीरज सिंह ने शनिवार रात अपने परिवार के साथ भोजन के लिए अल हबीब रेस्टोरेंट से ऑनलाइन ऑर्डर किया था। इसमें एक कढ़ाई पनीर, एक पनीर फ्राई राइस और 5 रुमाली रोटियां शामिल थी। समय पर डिलीवरी तो मिल गई, लेकिन पैकेट खोलते ही उनके परिवार के होश उड़ गए। कढ़ाई पनीर और बाकी डिश के साथ एक नॉन वेज लेग पीस भी पैकेट में मौजूद था। परिवार पूरी तरह शाकाहारी है और मांसाहार को धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ मानता है। धीरज सिंह के मुताबिक उन्होंने ये ऑर्डर 472 रुपए में दिया था। डिलीवरी के बाद रेस्टोरेंट से संपर्क करने पर मैनेजर ने माना कि नॉनवेज का पैकेट गलती से उनके ऑर्डर में चला गया, जिस डिलीवरी बॉय की चूक बताया और माफी मांग ली। लेकिन पीड़ित ग्राहक ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए हल्के में लेने से इनकार कर दिया। पीड़ित का कहना है कि ये सिर्फ गलती नहीं बल्कि स्वास्थ्य और आस्था से जुड़ा गंभीर मामला। मैंने रिश्तेदारों और घर में बच्चों के आवागमन पे अल हबीब रेस्टोरेंट, जोमेटो द्वारा अल हबीब रेस्टोरेंट के थ्रू एक ऑर्डर प्लेस किया था, जिसमें कढ़ाई पनीर, रोटी और चावल का ऑर्डर था, जो कि ऑर्डर समय से पूर्व आ भी गया था। जब उसके खाने के लिए अभी उसको सभी को परोसने के लिए खोला गया तो उसमें पनीर की जगह पर मीट का पीस मिला है, और जिसको लेके मन बहुत ज़्यादा क्षुब्ध है, और जिसके द्वारा जोमेटो के माध्यम से ही नंबर निकाल के उनको फ़ोन किया गया तो कहने लगे कि ठीक है, देख लें, कोई बात नहीं है। और हमने जब कहा कि ये कौन सी बात हुई आपकी, तो कह लगे हम देख लेंगे, सुबह इंस्पेक्टर आएगा तो देख लेंगे। तो शासन, जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन दोनों से अनुरोध है कि इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धीरज सिंह के मुताबिक ये महज गलती नहीं, गंभीर लापरवाही है। सवाल सिर्फ एक निवाले का नहीं, सवाल सेहत, आस्था और सिस्टम की जिम्मेदारी का है। 2 जिलों से आई 2 खबरें लापरवाही की महज वानगी भर है। शहरों की आबादी ज्यादातर होटल, ढाबों और ठेलों पर 2 निवाला खाने के लिए रोज निकलती है, लेकिन उनकी सेहत गंदे खाने और लापरवाही की भेंट चढ़ती है।
गंदा खाना सिर्फ सेहत को चोट नहीं पहुंचाता, इंसान को अस्पताल के बिस्तर और फिर शमशान तक पहुंचा देता है। ऐसे में सवाल है कि क्या महज कुछ दिनों के लिए ढाबे और होटल में ताला लगा देने वाली कार्रवाई पर्याप्त है? केवल नोटिस देकर ढाबों को फिर से जहर बेचने की इजाजत देना सही है? लापरवाही होटल और ढाबा संचालकों को दोबारा जहरीला निवाला बेचने वाले की इजाजत मिलनी चाहिए। स्पेशल एक्स के न्यूज इंडिया। सीएजी रिपोर्ट में रेलवे खानपान की गुणवत्ता पर आपत्ति उठाई है। खाने के मामले में कीड़े मकोड़े, एक्सपायरी सामग्री, अस्वच्छता जैसी गंभीर शिकायतें शामिल है। वहीं जनता खाने की जहां तक बात है तो बता दें, सस्ती सुविधा के नाम पर हो रहे कच्चे तेल ने यात्रियों के बीच काफ़ी नाराज़गी और संतोष बढ़ा दिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कानपुर में जनता खाना गायब। जनरल कोच में सफर करने वाले यात्री 15 रुपए में भरते थे पेट। जनता खाना में 7 पूड़ी, सब्जी, अचार मिलता था। सेंट्रल स्टेशन, गोविंदपुरी, अनवरगंज, पनकी स्टेशन के स्टॉलों से गायब हुआ जनता खाना। स्टॉल पर अभी भी लिखा है 15 रुपए में जनता खाना। यात्रियों को असुविधा ना हो, जनरल कोच में सफर कर रहे यात्री कम पैसे में भरपेट खाना खा सके, इसके लिए रेलवे ने स्टेशन पर 15 रुपए में जनता खाना बिकवाना शुरू किया। लेकिन मुनाफाखोरी के चक्कर में कानपुर सेंट्रल स्टेशन के स्टॉलों से संचालकों ने जनता खाना ही गायब कर दिया। अब बिकता है दूसरा खाना, वो भी 50 से 80 रुपए के मूल्य पर। लिहाजा मजबूर जनरल कोच के यात्री जनता खाने की झलक के लिए तरस रहे हैं। मैं गाजियाबाद जा रहा हूँ, प्रयागराज से आ रहा हूँ। नहीं, वो बोले हैं कि 3 गाड़ी आई थी और खत्म हो गई जी। अब ऐसी सुविधा होगी नहीं, तभी तो मना कर रहे हैं। सुखिंदर सिंह चौहान। मैं गुवाहाटी से आ रहा हूँ और इटावा जा रहा हूँ। सर, जनता खाना तो मैं गया था लेने, वो अवेलेबल ही नहीं है। वो अपना कुछ दूसरा दे रहे हैं, वो भी इतना ठंडा है और कोई टेस्ट नहीं है। देखने में ऐसा लग रहा है सर कि वो आदमी कोई खा ही नहीं सकता है। कंप्लेंट वगैरह? सर कंप्लेंट क्या, अभी हम ट्रेन से उतरे हैं, अब हमें ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन क्या खाना तो ट्रेन में, क्या इधर खाना हो, क्या ट्रेन में हो, कोई फैसिलिटी के नाम से सिर्फ पैसे लिए जा रहे हैं। खाना तो बिल्कुल बेकार है सर, कोई टेस्ट नहीं है। और सुबह का खाना रात को 8-10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक सप्लाई दिया जाता है। खाने में कोई टेस्ट नहीं है और हो सकता है सब्जियां जो उसके अंदर पैक्ड हैं वो भी खराब हो। महंगे रेट में बिकता है खाना। अंडा बिरयानी 80 रुपए, छोला चावल 60 रुपए, पराठा सब्जी 50 रुपए। आपको बता दें कि 25 साल पहले रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए जनता खाना शुरू किया था, जिसकी कीमत 15 रुपए रखी गई थी। लेकिन समय के बदलाव के साथ स्टेशन में अंडा बिरयानी, छोला चावल, पराठा सब्जी भी बिकने लगी, जिनकी कीमत भी ज्यादा है। बताया जा रहा है कि ज्यादा मुनाफा को लेकर सेंट्रल स्टेशन में स्टॉल संचालकों ने जनता खाना बेचना ही बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि अब गरीब यात्रियों को महंगा खाना लेकर पेट भरना पड़ रहा है। जनता खाना स्टॉल पर बिक रहा है या नहीं, ये जानने के लिए के न्यूज के संवाददाता सेंट्रल स्टेशन के फूड प्लाजा समेत तमाम स्टॉलों पर पहुंचे। जनता खाना मांगा लेकिन उपलब्ध नहीं मिला। कई सवालों पर वेंडर बगली झांकने लगे और बोला कि थोड़ी देर में मंगवा देते हैं। बन जाएगा सर, थोड़ा टाइम लगेगा। मौके पे मिल जाएगा, तुरंत बना के मिलता है, ऐसा नहीं। हाँ नहीं, बनने का है देते, आपको देते हैं 10-5 मिनट में। नहीं मिल जाएगा। क्या बात है, दे देंगे ना आप। रेलवे के गाइडलाइन में जनता खाना स्टेशन के स्टॉलों पर बिकना अनिवार्य है। उसके बाद भी स्टॉल संचालक जनता का बोर्ड तो लगाए हैं, जिसमें साफ तौर से 15 रुपए में जनता खाना लिखा भी है। आखिर रेलवे इस ओर कब ध्यान देगा, ये बड़ा सवाल है।
15 रुपए का जनता खाना स्टेशन पर क्यों नहीं बिक रहा? इसको लेकर सेंट्रल स्टेशन के उप यातायात प्रबंधक ने बताया कि स्टॉल संचालकों 15 रुपए का जनता खाना बेचना अनिवार्य है। अगर वेंडर जनता खाना नहीं बेच रहे तो उन पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। पहले भी की गई है। CIC को आदेश चेकिंग कराई जाएगी। जिस स्टॉल पर जनता खाना नहीं मिला उस स्टॉल संचालक वेंडर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनता खाना इसमें बेचा जाता है निर्देश है सारे स्टॉल को, और अगर बार बार इससे हम लोग इसमें जांच भी करते हैं और नहीं अगर पाया जाता है जनता खाना तो उसके ऊपर हम लोग आर्थिक दंड भी लगाते हैं स्टॉल के ऊपर। पिछले अगर आप देखें 2 साल 3 साल में तो हम लोगों ने बहुत सारे सभी स्टॉल पे इसको लेकर जब भी ऐसा पाया गया कि जनता खाना नहीं है तो लोगों ने लगाया है और चेतावनी भी दी है स्टॉल को, और आगे भी हम लोग इसकी और ज़्यादा तरीके से निगरानी करेंगे कि जनता खाना सप्लाई सभी स्टॉल पे सुनिश्चित की जाए। हम लोग प्रयास करें ये जो इसमें नहीं बेचा जा रहा जनता खाना स्टॉल के द्वारा उनको लगातार 24 घंटे स्टॉल पे उपलब्ध है, इसके लिए प्रयास करें। यात्रियों के अनुसार स्टॉलों पर जब जनता खाना मांगो तो वो जनता मील सामने रख देते हैं। जनता मील की कीमत 40 से 45 रुपए होती है। ऐसे में यात्रियों को सस्ता व किफायती भोजन नहीं मिल पाता है। वहीं स्टॉल मालिकों की जनता खाना की कमी पर अपनी दलील है। वो कहते हैं कि जनता खाना बनाया तो जाता है लेकिन कम पैकेट बनाए जाते हैं। रेलवे यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए सदैव तत्पर रहता है। वही सस्ता खाना देने के लिए रेलवे ने आज से 25 से 30 साल पहले जनता खाना रेलवे स्टेशनों में उतारा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो जनता खाना है रेलवे स्टेशन से लुप्त हो चुका है। लेकिन रेलवे की मेन्यू में आज भी जनता खाना लिखा है। लेकिन अगर बात करी जाए जनता खाने की तो कानपुर सेंट्रल स्टेशन के आसपास जितने भी स्टेशन है वहां से जनता खाना जो गायब हो चुका है। आपको दिखा दूं कि अपने कैमरामैन से मैं दिखा दूं, जनता खाना की बजाय कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर अन्य खाना बेचा जा रहा है जिसकी कॉस्ट कम से कम 50 से 60 रुपए लागत आती है। वही जनता खाने की जो एक लागत आती थी वो 15 रुपए लागत आती थी। हमारे साथ स्टेशन में कुछ वेंडर है, आइए जानते हैं उनसे कि कानपुर सेंट्रल स्टेशन में क्या स्थिति है कि जनता खाना मिल रहा है। रेलवे स्टेशन में जनता खाना क्या मिल रहा है? मिल रहा है, मिल रहा है। आप कोई और अन्य जनता खाने की बात जनता खाना नहीं कहाँ मिल रहा? कहीं नहीं मिल रहा। किसी स्टॉल में जनता खाना नहीं, कहीं नहीं मिला है। जिस तरीके से आपने देखा कि कानपुर सेंट्रल स्टेशन में जैसे ही ट्रेन रुकी, यात्रियों से जब पूछा कि आपको क्या जनता खाना मिल रहा, तो यात्रियों का कहना यह है कि जनता खाना स्टेशन पे नहीं मिल रहा है, और जबकि अन्य खाना मिल रहा है जिसकी लागत कम से कम 70 से 80 रुपए खाने की आती है। वहीं जनता खाने की बात करी जाए तो 15 रुपए में 7 पूड़ी, सब्जी, अचार ये मिलता था। लेकिन कहीं ना कहीं स्टेशन से जनता खाना लुप्त हो चुका। अब देखना यह है कि रेलवे अधिकारी क्या पुनः जनता खाना चालू करते हैं। के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।